नमस्कार दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आया हूं आपके लिए। आज मैं बताऊंगा आपको यूनिट डिजिट के बारे में, यानी इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं। एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जैसे आपको आएगा 436 मल्टीप्लाई 232 मल्टीप्लाई 487, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक निकालें, अगर हम 436 का 232 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 487 में, तो हमारी बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी और कम से कम हमारा 5 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमें इकाई अंक किस तरह से निकालते हैं मैं बताना चाहूँगा। इकाई अंक के लिए हमें केवल आपको इकाई अंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 6, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 जा 12 इंटू 7 आपका आ जाएगा 84। तो यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 4 होगा हमारा यूनिट डिजिट। तो बहुत ही आसान है। एग्ज़ाम में कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। 3 4 9 मल्टीप्लाई होगा आपका 1 3 8 मल्टीप्लाई 2 3 7 मल्टीप्लाई 7 8 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो हम ये नोट कर लेंगे 9 इंटू इकाई अंक क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या होता है, ये आपको देखिए प्लेस वैल्यू भी आपको बताएगी, स्थानीय मान वगैरह आपको बताया गया होगा, आपको आता होगा कि ये आपका इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। इसको हम लिखेंगे 300, इसको लिखेंगे +4 0 +9। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक। इकाई अंक किस तरह से निकालते हैं, इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसके बाद आ जाएगा आपका 7 इंटू 7। तो हमें ये भी हमारी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, 9 8 72 का 2, केवल इकाई अंक ले लेना है। इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, इसका कितना आएगा 4। इसके बाद हम इसमें बाकी हमें सब छोड़ देना, केवल मुझे इकाई का अंक ले लेना है। 7 2 जा 14, 14 का 4 आ जाएगा। अब 7 4 जा 28, 28 का 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो बहुत ही, ये मैंने आपको केवल एक मेथड बताया कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यही एक संख्या यहाँ पे हम आपको यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो यूनिट डिजिट किस तरह से निकालेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, जब इस तरह से निकालना होता है, मैं आपको पहले मेथड बता देता हूँ। तो 6 2 जा 12 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 60, यानी इकाई अंक क्या होगा हमारा 0 होगा। तो मैं बताना चाहूँगा एक मेथड होता है कि अगर हमारे इकाई के अंक में कोई भी 5 की वैल्यू दी गई है इकाई में, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे, और अगर कोई सम संख्या तो आपको पता ही होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। तो बताना चाहूँगा ये 6 2 5, यहाँ पे 2 भी सम संख्या है और 6 भी। तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर हमें 5 दिया है, अगर हमें, और हमें कोई भी सम संख्या दी है, देखिए सम संख्या दी गई यहाँ पे, तो सम संख्या दी गई है, तो हमारा इकाई का अंक 0 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी सम संख्या 5 के साथ, आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। इसके बाद 2 के बाद 5 में आप 4 का मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0। तो कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें केवल क्या है, हमें केवल मेथड सीखने हैं। जैसे आपको आ जाएगा 3 2 6 मल्टीप्लाई 3 7 7 मल्टीप्लाई 4 6 9 मल्टीप्लाई 3 8 9 मल्टीप्लाई 5 9 5। इसका इकाई अंक बताइए। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्या है,
विषम संख्या, ये भी आपकी विषम संख्या, ये भी आपकी विषम संख्या, लेकिन यहाँ पे 6 क्या है, सम संख्या है, और 5 क्या दिया गया है, 5। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि हम किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई का अंक 0, और 0 का हम कहीं भी 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन कई भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर यहीं से एक पैटर्न निकल के आता है कि आपको 5 दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में 5 से 6 7 बार आपको मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। केवल हमें क्या देखना है कि अगर हमें कोई सम संख्या दी गई है एंड 5 दिया गया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद और भी मेथड हैं। जैसे आपको कोई भी संख्या दी गई है 4 8 1 3 8 1 7 8 1 4 3 1। अगर हमारे इकाई का अंक 1 दिया गया है, इकाई का अंक 1, तो हमारा इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में कई तरह से क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पे दिया जाएगा 391 की होल पावर 44, इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए। तो हम अब 391 का अगर हम 44 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 391 इंटू 391 डॉट 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 391, यानी इसमें ये कहा जा रहा है 1 मल्टीप्लाई 1 डॉट 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 44 तक, डॉट 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 44 तक। तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए, अगर हमें मेथड मालूम नहीं होगा हम करते रहेंगे तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन जैसे आपको आ जाएगा 461 आ गया, आपका दे दिया गया 25, तो 1 की पावर 25, इकाई का अंक आ जाएगा आपका 1। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी कभी कोई भी संख्या दी गई है, जैसे ये संख्या दी गई है आपको, यहाँ पे केवल आपको शून्य कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, शून्य। अगर कोई भी संख्या, कोई भी अगर हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमें दिया गया है, कोई भी अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, अगर किसी में भी एक बार अगर 0 आ गया तो 0, अगर हम किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे आपको दिया जाएगा 7439 मल्टीप्लाई 3878 मल्टीप्लाई 4600 मल्टीप्लाई 78902, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम क्या कहते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पे, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 0 इंटू 2, इस तरह से नहीं करेंगे। हमने केवल एक बार देखा यहाँ पे कि हमारा किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या है, शून्य, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, शून्य। शून्य हमारा आंसर हो जाएगा। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, जितना टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करने में लगाएंगे उतना ही हम टाइम अगर किसी अदर क्वेश्चन के लिए लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका यूनिट डिजिट का, जिसमें अभी मैंने आपको इजी पार्ट बताया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉडरेट पार्ट बताऊँगा। मॉडरेट पार्ट में और भी मेथड हैं कि आप किस तरह से, जैसे आपको दिया जाएगा वहाँ पे, जैसे 4 5 6 का पावर दिया जाएगा आपको 38, तो 6 का अगर हम 38 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो ये मैं सारी चीज़ें जो इसका मॉडरेट पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।